बहुत संक्षेप में, बिल्कुल 3 से 4 मिनट में मैं सिर्फ और सिर्फ जाति जनगणना का जो मुद्दा है, कास्ट सेंसस का जो इशू है, उस पर अपनी बात रखूंगा। और क्योंकि अभी ये जो है 2021 में दरअसल जनगणना हो जानी थी, 2021 की फरवरी में जनगणना का काम पूरा हो जाना था। अब समझिए कि 1 साल से ज़्यादा समय निकल गया है और इस बात के आसार हैं कि हर 10 साल पर होने वाली जनगणना शायद इस बार हो ही नहीं। और ऐसा अगर होता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो ये बहुत आश्चर्यजनक चीज़ इसलिए होगी क्योंकि 1881 से हो रही जनगणना में के बाद ये दरअसल पहला ऐसा मौका होगा जब शांति काल में हर 10 साल पर होने वाली जनगणना नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं हुआ था दुनिया में। ज़्यादातर देश, लगभग सभी देश, थोड़ी बहुत आफत के बावजूद जनगणना टाइम पर कर लेते हैं। यही रिवाज है और यही परंपरा चली आ रही है। भारत में सिर्फ एक मौका था जब जनगणना नहीं हुई थी, और बल्कि हुई थी, आंकड़े रिलीज नहीं हुए थे। वो 1941 वाली जनगणना है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, दूसरा विश्व युद्ध था, जनगणना नहीं हुई थी। इस साल जो 2021 में जनगणना होनी थी, उसको न होने का जो कारण सरकार ने बताया, वो कारण ये बताया कि कोविड चल रहा है। जिस कोविड के दौरान सब कुछ हुआ, इतने बड़े बड़े चुनाव हो गए, इतनी रैलियां हो गई, मॉल, बाजार, सर्कस, सब कुछ चला, सिर्फ और सिर्फ एक काम भारत में नहीं हुआ है। एक काम, इसके अलावा सब कुछ हो गया है। कोई कुछ भी ऐसा नहीं है जो कोविड की वजह से रुका हुआ है। कोविड की वजह से भारत में जनगणना का काम रोक दिया गया है। और छोटा काम नहीं है, 8,000 करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। और आप जानते हैं क्यों नहीं हो रहा है? मतलब बहुत छुपी हुई बात नहीं, आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, चीज़ों को जानते हैं। क्योंकि इस बार जाति जनगणना का सवाल बहुत ज़्यादा सामने आ चुका है। सरकार उसको लेकर, उसको लगता है कि उसने जो एक विशाल हिंदू, विराट हिंदू बनाया है, और जो एक नीचे से लेकर ऊपर तक का एक जो पूरी बिल्डिंग खड़ी की है, वो बिल्डिंग खतरे में आ सकती है अगर जाति जनगणना हो जाए। तो विराट हिंदू तो फिर विराट हिंदू नहीं रहेगा ना। फिर जब जाति जनगणना हो जाएगी तो जो भारतीय समाज दरअसल है, एक्चुअल जो चीज़ है, वो सामने आ जाएगी। हर जाति को पता होगा कि इतनी संख्या है, हमारे इतने अफसर हैं, इतने सरकारी कर्मचारी हैं, इतने % बैंक लोन मिलते हैं, इतने नहीं मिलते हैं, इतने लोग इस उम्र में मर जाते हैं। ये सारे कोरिलेशंस हो जाएंगे जब हर जाति का आंकड़ा होगा। और उस जाति से जुड़े हुए जो 42 सवाल जनगणना में पूछे जाते हैं, उन सवालों को जब जोड़ेंगे तो हर जाति की हकीकत सामने आ जाएगी। भारतीय समाज का एक्सरे बोलिए, CT स्कैन बोलिए, हो जाएगा। उसका पॉलिसी बनाने में बहुत आसानी होगी। दरअसल अगर सरकार की नीयत साफ हो, सारे आंकड़े हो, तो किस समाज के लिए कौन सा काम करना है, कौन सी योजना बनानी है, कौन सी योजना किसके लिए नहीं बनानी, किसको और नहीं देना है, किसको और बैंक लोन पर्याप्त से ज़्यादा मिल चुका है, ये सारे आंकड़े आने के बाद दुनिया बदलेगी, भारत में लोगों की ज़िंदगी बदलेगी। लेकिन सरकार नहीं चाहती है, और इसको लेकर नवीन भाई ने भी अपनी बातचीत रखी है। मुझे लगता है 3 बड़ी समस्याएं होंगी, और इसकी वजह से आप लोगों को जाति जनगणना के मामले में आप लोग, हर व्यक्ति का अपना एक प्रभाव का क्षेत्र होगा, जहाँ पर अपनी बात आप कहते होंगे तो बातें सुनी जाती होंगी। तो मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन करूँगा कि जाति जनगणना के प्रश्न को उठाएं, मुख्य रूप से 3 वजहों से। एक तो कि केंद्र सरकार जो OBC के विभाजन का एक प्रोजेक्ट चला रही है 2017 से, रोहिणी कमीशन जिसके लिए बनी है, उसको बहुत अंधाधुंध तरीके से चलाया जा रहा है। बिना आंकड़े के ही वो काम कर रहा है, और बीच बीच में कभी इंडियन एक्सप्रेस कभी कहीं उसकी रिपोर्ट लीक हो जाती है। जैसे एक रिपोर्ट लीक हुई कि भारत में कुर्मियों के पास सबसे ज़्यादा नौकरियां हैं। अब ये नौकरियां OBC में, अब ये जो आंकड़ा छोटा सा रिलीज हुआ, आप इसको गूगल पर देखिएगा, अब किसी एक समुदाय के प्रति दुर्भावना पैदा करने वाली इस तरह की शरारतपूर्ण रिपोर्ट लगातार आ रही है। और अगली रिपोर्ट आई कि 5 जातियां हैं जिन्होंने सब कुछ खा लिया। तो उसमें कुर्मी हैं, यादव हैं, एक आंध्र प्रदेश की जाति है, नहीं, कर्नाटक के वो कलिगा हैं, और 5 जातियां कुल अभी मुझे
चौथी जाति मेरे ख्याल से जाट, उत्तर प्रदेश के जाट हैं। मतलब ये अब ये 5 जातियां सब खा गई। ये सब कुछ बगैर आंकड़े के हो रहा है, बस मन कर रहा है, हमें लग रहा है कि उन जातियों ने सब कुछ खा लिया है और उनको एक छोटे ग्रुप में 4 या 5% में ब्लॉक कर दिया जाए। तो इस तरह की शरारत होगी अगर जाति जनगणना नहीं होगी। पहली सबसे बड़ी समस्या तो ये है। दूसरा एक सवाल अब आ रहा है, क्योंकि EWS के बाद जो ऐसे तो असंवैधानिक है, लेकिन 3 साल से उसकी संवैधानिकता पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उसकी बेंच ही नहीं बनाई है जिसको इस पर चर्चा बातचीत करनी है और सुनवाई करनी है। तो EWS आ गया, 50% की लिमिट टूट गई है। इसके बाद OBC की जो टोटल कोटा की लिमिट है उसको बढ़ाने का दरअसल रास्ता खुल गया है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जाति की चेतना बढ़े। तमिलनाडु दे सकता है, आंध्र प्रदेश दे सकता है, कर्नाटक दे सकता है, कई सारे राज्यों में, इवन गुजरात में भी, मतलब कई राज्यों में OBC की जो लिमिट है वो 27% से ऊपर है। तो अगर गुजरात को लेकर मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन कम से कम बाकी राज्यों का जिनका नाम लिया वो तो कंफर्म ही है। तो ये जो OBC का अगर हमें डिमांड करनी है कि तमिलनाडु मॉडल है 50% OBC रिजर्वेशन, अगर वो लेना है तो बहुत ज़रूरी है कि जाति जनगणना की रिपोर्ट आए। वो नहीं आएगी तो दिक्कत होगी। तीसरी बात और आखिरी बात कि अगर जाति जनगणना की रिपोर्ट नहीं आएगी तो लगातार नई जातियाँ इसी OBC कोटा के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। अब कोशिश कर रही है क्योंकि आंकड़ा नहीं, तो क्या करती है, वो सरकार की बाह मरोड़ने की कोशिश करती है। और जब सरकार की बाह मरोड़ने की कोशिश करती है तो सरकार आमतौर पर फायरिंग कर देती है। कभी 20 कहीं गुर्जर मर जाएंगे, कहीं इधर 3-4 जाट मर जाएंगे, कभी कपू आंदोलन में ट्रेन जल जाएगी। मतलब कि इसी तरह से इस सवाल को हल करने की कोशिश होती है। लेकिन अगर 27% के अंदर नई जातियां आ जाएं बगैर आंकड़े के, बगैर पिछड़ापन साबित किए, सिर्फ सरकार पर दबाव डाल के, तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से 1,500 से ज़्यादा जातियां मंडल कमीशन की लिस्ट में ऐड हो चुकी हैं। तो OBC का हिस्सा दरअसल घट रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जातियों के पिछड़ापन का आंकड़ा आए, जो दरअसल जिनकी ज़रूरत है, जो मंडल कमीशन में उतने तो फिक्स हैं, उसके अलावा जो ऐड हो रहा है, नया ऐड हो रहा है, उसको उस आंकड़े से तय किया जाए। तो आपका मन किया कि वो जाति पिछड़ी है या उस जाति का आंदोलन बड़ा हो गया इसलिए वो उसको हम पिछड़ा मान लें, ये बहुत ही अजीब तरह की बात है। तो मेरे ख्याल से इन 3 कारणों पर और भी लंबी बातचीत की जा सकती है। जाति जनगणना का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एजुकेशन पर कहाँ पैसा लगाना है, हेल्थ केयर पर कहाँ लगाना है, बैंक का लोन किनको मिलना है, ये सारे सवाल बगैर जाति जनगणना के कैसे पता चलेगा कि किसी एक ही जाति ने 50 या 60% बैंक लोन ले लिया, या जो NPA है, बैंक का लोन नहीं लौटना है, सरकार मान चुकी है नहीं लौटना है, उसमें से अगर किसी एक जाति ने ही 80% खा लिया है। ये आंकड़े आएंगे कहाँ से? अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो इस तरह के कोई आंकड़े नहीं आएंगे, तो कार्रवाइयाँ भी नहीं हो पाएंगी, कोई एक्शन नहीं हो पाएगा। सरकार पॉलिसी मतलब लगभग आँख में पट्टी बांध के चलाएगी। तो मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना।